Hello everyone, welcome back to my channel Chalk and Duster. Our today's topic is pronouns and kinds of pronouns. आज की हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउंस के बारे में. कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं विद एग्जाम्पल्स. ओके, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड जो कि हम एक नाउन की जगह यूज़ करते हैं. It has the same position as a noun has in a sentence. एक प्रोनाउन की भी वही पोजीशन होती है एक सेंटेंस में जो कि एक नाउन की होती है. एंड इट इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन. और प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं? टू अवॉइड द रेपिटेशन. जैसे कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में. सो आप कैसे शुरू करोगे? माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ राज. राज फेवरेट कलर इज़ रेड. राज लाइक्स टू प्ले इन द गार्डन. राज फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट. सो हर बार आप राज लिखोगे, बट आप रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए राज की जगह पे क्या यूज़ करते हो? एक प्रोनाउन. आप ही यूज़ करोगे. पहले आप उसका नाम दे दोगे, देन यू विल यूज़ ही, सो दैट आप रेपिटेशन को अवॉइड कर सको. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने काइंड्स के होते हैं प्रोनाउंस? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. So there are 8 kinds of pronouns. Let's discuss each one of them in detail. सबसे पहले personal pronoun. They refer to the persons and are of 3 kinds. Personal pronouns जो है वो 3 kinds के होते हैं. First person, second person and third person. First person क्या होते हैं? It refers to the person or person speaking. जो पर्सन बोल रहा है फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं. सेकंड पर्सन कौन सी होती है? द पर्सन और पर्सन्स लिसनिंग, जो सुन रहे हैं, आर द सेकंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है थर्ड पर्सन. ओके, नाउ पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोजेशन. पोजेशन शो करने के लिए कि ये किसका है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ योर्स, वेयर इज़ माइन. सो इसमें पेन की पोजेशन शो हो रही है कि ये पेन तुम्हारा है, मेरा कहाँ है. दैट फोन इज़ हिज, वेयर इज़ हर्स. वो फ़ोन इसका है, मेरा इसका कहाँ है. ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. Reflexive pronouns कौन से words होते हैं जो end होते हैं self या फिर selves में. ओके, और जो यूज़ कब होती है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस का वो सेम होते हैं, वो एक ही होते हैं. अभी हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे. सो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सेल्फ और सेल्स में जो एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ. ठीक है, माई सेल्फ, ये वर्ड जो है सेल्फ में ऐड हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मैं ही हूँ. डिड यू सी इट योर सेल्फ? योर सेल्फ. ही पेंटेड दैट पिक्चर हिमसेल्फ. ओके, so these are some examples of reflexive pronouns. Now, the 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Okay. Now, emphatic pronoun. They are the same as reflexive pronouns and are used for emphasis. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही हैं, बट ये यूज़ होते हैं एम्फेसिस के लिए. ओके, दे एंड इन सेल्फ और सेल्स. दे आर यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. और ये नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. एम्फेसिस देने के लिए यूज़ करते हैं, जोर देने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम पहले 2-3 एग्जाम्पल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फिर से, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है. यू विल हर्ट योर सेल्फ. द बॉयज हिट देमसेल्व्स. ओके, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी.
अब यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो ही पे एम्फेसिस कर रहा है, ही हिमसेल्फ, उसने अपने आप मुझे बताया। द क्वीन हरसेल्फ केम टू सी द क्लाउन, द क्वीन खुद एक क्लाउन को देखने के लिए आई। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या होता है, हम एम्फेसिस देते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एम्फेसिस नहीं देते हैं, होते वो सेम वर्ड्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, they are used to point out something, the object for which they are used, for example this, that, these, those, such। demonstrative pronouns कौन से होते हैं, to point out something, जो pronouns कुछ point out करते हैं, that is my ball, this is my watch, okay, these type of pronouns। next is indefinite pronoun, they refer to person or things in general way, they do not refer to any particular person or things। ये प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो जनरल होते हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, ऑल, मैनी, न्यू, वन, नन, ओके, somebody is driving the car, both are playing, these are the examples of indefinite pronoun। next is relative pronoun, the pronouns who, whom, whose, which and that which joins two sentences are called relative pronouns। okay, for example I told you about the woman who lives next door। ये प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो प्रोनाउंस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में who जो है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। I told you about the woman who lives next door, so who here is the relative pronoun। Do you know the boy whose mother is a nurse। अब इस सेंटेंस में whose दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, so whose is a relative pronoun। next is interrogative pronoun, they are used for asking questions। ये नाम से ही पता चल रहा है interrogative, so interrogative means to ask something questions। so ये वाले pronouns कौन से होते हैं, जो हम questions पूछने के लिए यूज़ करते हैं। for example what, who, which, whose, whom, etc। who took the book, who here is the interrogative pronoun, but in last slide वहाँ पे who जो है वो दो sentences को join कर रहा था, so वहाँ पे वो relative pronoun था। इसमें who जो है वो question पूछ रहा है, so here it is interrogative pronoun। whom is he talking to, whom here is interrogative pronoun। what do you want for lunch, what, okay, what here is the interrogative pronoun। thank you everyone for watching my channel। if you all like my video, please like, subscribe and share।